इंडिया एक विशाल देश है जहाँ पर कई तरीके के लोग रहते हैं जिनकी अपनी धर्म, भाषा, संस्कृति और पहचान है। इस देश में कुल 28 राज्य, 9 यूनियन टेरिटरीज और 6 रीजन्स हैं। इन 28 राज्यों की अपनी एक अलग कहानी है। ये कहानियाँ जितनी ही दिलचस्प है उतनी ही ये हमको बताती है कि कैसे इंडिया इंडिया कहलाता है। और शायद से ही आपने ऐसी कहानियों के बारे में सुना भी होगा। ये है हमारा देश। मिजोरम इंडिया का सेकंड लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। उसके साथ ही साथ इंडिया का द मोस्ट अननोन स्टेट भी। आफ्टर ऑल मिजोरम के बारे में लोगों ने सुना ही कब होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जियोग्राफी क्लासेस में। मिजोरम की जियोग्राफी इतनी ज़्यादा हिली एंड हेविली फॉरेस्टेड है कि यहाँ पर एक कम्युनिकेशन गैप बन जाना कॉमन हो जाता है। उसके बावजूद मिजोरम एक ऐसा राज्य है जिसने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक हेड ऑन बैटल किया है। ये शायद से 5 या 6 राज्यों में ही हुआ होगा, जिसने आगे चलकर स्टेट में एक मैसिव इंसर्जेंसी, मिसट्रस्ट एंड इकोनॉमिक डाउनटर्न को स्टार्ट किया। मिजोरम के इतिहास की शुरुआत होती है 12वीं सदी में, जब इंसानी जनजाति मिजोरम में बसने लग गई थी। इन लोगों का जीनोम किस रीजन से ज़्यादा मिलता है ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। आफ्टर ऑल ऐसे माइग्रेशंस के कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं रहते हैं, बट एक रिसर्च गेस ये कहता है कि मिजोरम की आबादी मंगोलॉइड है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ की आबादी मंगोलिया से माइग्रेट होकर के आई है। मिजोरम इस वक्त में एक हेरिडेटरी सोसाइटी है, जहाँ पे एक हेड या चीफ है जो विलेज को गवर्न करता है। इस सिस्टम की वजह से मिजोरम में कोई यूनाइटेड किंगडम नहीं है। उल्टा मिजोरम में फॉरेन किंगडम्स सेक्शंस ऑफ मिजोरम को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि बर्मीज, मैते एंड अदर किंगडम्स। बट फिर एक ऐसा किंगडम आता है जो पूरे के पूरे मिजोरम पे कंट्रोल जमा लेता है, ब्रिटिशर्स मिजोरम में 1840s में दाखिल लेते हैं और 1940s में लीव करते हैं। इन लोगों का रूल 100 years तक था मिजोरम पे, और इनका रूल एक हैवी इम्पैक्ट लाया मिजोरम की कल्चर एंड सोसाइटल नॉर्म्स में, जहाँ पर हेड हंटिंग, हेरिडेटरी सोसाइटी एंड ट्राइबल वॉरफेयर कॉमन थे। वहाँ पे अचानक से ये सारी चीज़ें टैबू दिखने लग गई और बैंड हो गई आगे चल करके। उसके साथ ही साथ मिजोरम की डेमोग्राफी भी हमेशा के लिए चेंज हो गई। आफ्टर ऑल ब्रिटिशर्स ने अपने साथ कई सारे मिशनरीज को भी लाए, जिसके चलते मिजोरम की पॉपुलेशन क्रिश्चियन डोमिनेटेड पॉपुलेशन बन गई। 1947 में इंडिया को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल जाती है। ऑल ओवर इंडिया एक खुशी का माहौल है, बट एक ऐसा रीजन है इंडिया का जहाँ पर थोड़ी कम खुशी है, और उस रीजन का नाम है द नॉर्थ ईस्ट। इसके पीछे का रीज़न भी क्वाइट सिंपल था। इंडिया सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट ही नहीं बल्कि अब पार्टीशन भी हो गया था, जिसकी वजह से पॉलिटिकल रियलिटी चेंज हो गई थी। आइजोल, द हार्ट ऑफ मिजोरम, जो पहले कोलकाता से सिर्फ और सिर्फ 500 किलोमीटर्स अवे था बाय रोड, अब अचानक से 1470 किलोमीटर्स अवे हो गया था। सिंपली टू पुट, दिल्ली से कोलकाता की डिस्टेंस भी इतनी ही है, जिसकी वजह से एक मेजर कम्युनिकेशन गैप आने लग गया बिटवीन मिजोरम एंड रेस्ट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। उसके साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ने की वजह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक चोक पॉइंट बन गया, नॉट जस्ट स्ट्रेटेजिकली बट ऑल्सो इकोनॉमिकली, बिकॉज सारा माल पानी सिर्फ और सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू ही जाता था, विच मेड एवरीथिंग एक्सपेंसिव इन मिजोरम। उसके साथ ही साथ जहाँ पर भी कम्युनिकेशन गैप आने लग जाए बिटवीन टू रीजन्स, देन एक कल्चरल डिफरेंस ओवरटेक करने लगता है, जहाँ पर उस स्पेसिफिक जगह के लोग अपने आप को उस देश का नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से उस देश के लिए उस रीजन को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है और उस रीजन को अपने देश के साथ असिमिलेट करने में भी मुश्किल आ जाती है। यही फिलहाल मिजोरम के साथ हो रहा था। मौतम, ये एक ऐसा फिनोमेनॉन है जो इंडिया के मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम के बैम्बू फॉरेस्टेड एरियाज में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका साइकिल हर 48 to 50 years में रिपीट होता है। बेसिकली हर साइकिल के स्टार्ट में बैम्बू अपना सीडिंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है। बैम्बू सीड्स हाई इन प्रोटीन वैल्यू होने की वजह से चूहों या फिर रैट्स की पॉपुलेशन में एक एक्सप्लोजन आ जाता है। बट ये बैम्बू सीड्स इन्फिनाइट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बैम्बू सीड्स खत्म होने के बाद इनका नेक्स्ट टारगेट बनता है इंसानों का हार्वेस्टेड क्रॉप्स, जिसकी वजह से एक फैमिन लाइक सिचुएशन आ जाती है उस पर्टिकुलर रीजन में, और उसकी वजह से ये एक मेजर नेचुरल कैलामिटी है। 1959 एंड 1960 में मिजोरम में मौतम आता है।
मगर इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स एडिक्वेट नहीं रहता है। इसके कई सारे कारण थे, जैसे कि उस जमाने में मिजोरम एज अ स्टेट नहीं हुआ करता था, बल्कि असम का पार्ट था, नोन एज लुशाई डिस्ट्रिक्ट। और उस जमाने की असम गवर्नमेंट असामी स्पीकिंग लोगों के तरफ ज्यादा ध्यान देती थी, जिसकी वजह से मिजोरम तक सप्लाईज नहीं पहुंच पाती थी। एंड टू टॉप इट ऑल ऑफ, इन जनरल इंडियन गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हेल्प नहीं कर पाती थी, बिकॉज उस जमाने में इंडिया में खुद एक इकोनॉमिक डाउनटर्न देखने को मिल रहा था। नाउ रीजंस जो भी हों, इस फैमिन ने आगे चल करके एक पॉलिटिकल ग्रुप का फॉर्मेशन किया, जिसका नाम था मिजो नेशनल फैमिन फ्रंट। इसका काम था फैमिन एंड स्टारवेशन से मिजो कम्युनिटी को सेफगार्ड करना। समय के साथ यही ऑर्गेनाइजेशन मिजो नेशनल फ्रंट बन गई, जिसके फाउंडर थे लालडेंगा। और इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था मिजोरम को इंडिया से इंडिपेंडेंट करवाना और मिजोस के लिए एक नया देश बनाना। प्लस मुसीबत तो अभी और बढ़ने वाली थी, बिकॉज 1965 में इंडिया एक अनएक्सपेक्टेड वॉर लड़ता है पाकिस्तान के साथ। इंडिया में पहले से ही इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं थे और इस वॉर के बाद इकोनॉमिक सिचुएशन और भी बुरी हो जाती है। मगर सेसेशनिस्ट मूवमेंट इस वॉर के 2 साल पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। लालडेंगा, फाउंडर ऑफ मिजो नेशनल फ्रंट, अपने फंडिंग के लिए पाकिस्तान को अप्रोच करते हैं, जहां पे इंटेंसिव टॉक्स के बाद MNF के फाइटर्स को ईस्ट पाकिस्तान में शेल्टर एंड ट्रेनिंग मिलती है। ये ट्रेनिंग 1963 से 1966 तक मिली थी। बट इंडिया अभी अभी एक वॉर लड़के आई थी। उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो MNF को सीरियस ब्लो दे सके, लेट अलोन ईस्ट पाकिस्तान में जाकर के MNF को न्यूट्रलाइज कर सके, जिसकी वजह से उनके पास लालडेंगा को अरेस्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। बट इट वॉज टू लिटिल टू लेट, क्योंकि MNF अब आर्म्ड और ट्रेन थी। एंड इन अ सरप्राइज, MNF एक कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करता है अगेंस्ट आर्मी इंस्टॉलेशन ऑल ओवर मिजोरम। एंड सडनली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अपना पूरा कंट्रोल खो देती है मिजोरम से। अनसरप्राइजिंगली MNF एक स्लीपिंग जायंट को उठा देती है। इस समय तक लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो जाती है ताशकंद में। उनकी जगह लेती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी और उनका रिएक्शन होता है ब्रूट फोर्स का। 4 मार्च 1966 इसी दिन आइजवल दहल जाता है, क्योंकि उस पे एक रिलेंटलेस बॉम्बिंग कैंपेन कैरी किया जाता है। ये पहला और आखिरी ऐसा इंस्टेंस है जहां पर इंडियन फोर्सेस ने इंडियन सॉइल पे बॉम्बिंग कैंपेन किया हो। इस कैंपेन के बाद इंडियन फोर्सेस को मिजोरम का कंट्रोल वापस तो मिल जाता है, मगर सेसेशनिस्ट मूवमेंट रुकने के बजाय और ज्यादा एक्सेलरेट हो जाती है, बिकॉज हम एक प्रॉब्लम को एंड करने के लिए और सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देते हैं। प्लस इस बॉम्बिंग कैंपेन को देखते हुए बहुत सारे यंगस्टर्स आगे चल करके MNF को ज्वाइन कर लेते हैं एंड बहुत सारे सिविलियंस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और MNF के फाइट के बीच में आ जाते हैं। एंड इट डिडंट हेल्प कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने बहुत सारे विलेजेस को अपरूट करवा दिया था। 1971 वॉर ने इंडियन एंड मिजोरम रिलेशंस को फॉर द फर्स्ट टाइम चेंज किया था, बिकॉज इस वॉर ने पहली बार मिजोरम की स्ट्रेटेजिक लोकेशनिंग को इंडियन पॉलिटिशियंस के सामने रूबरू करवाया था, एज मिजोरम एक स्टेजिंग ग्राउंड बन सकता था टू कैप्चर चिटागोंग। इस टाइम पे MNF के मूवमेंट्स भी डाउन हो गए थे, बिकॉज 1971 वॉर ने उनका ईस्ट पाकिस्तान एज अ बेस अपरूट करा दिया था, जिसके वजह से MNF को रिलोकेट करना पड़ा था म्यांमार में। 1971 वॉर के बाद इंडिया में वापस से एक इकोनॉमिक टर्मोइल देखने को मिलता है, बट इट वाजंट एज सीवियर एज बिफोर। उसके साथ ही साथ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इस टाइम पे मिजोरम के अंदर रेडी थी, ताकि वो 1966 वाली गलती ना कर सके। 1972 में मिजोरम को UT का स्टेटस मिल जाता है, बट इट वाज नॉट इनफ एंड वायलेंस वाज नॉट स्टॉपिंग ऑल्सो, एज ह्यूमन राइट्स वायलेशन दोनों साइड परफॉर्म कर रहे हैं। लालडेंगा अभी पाकिस्तान में है और इंडिया में आग और लगने वाली थी, बिकॉज 1975 आने वाला था। इमरजेंसी में मिजोरम में ज्यादा कोई इफेक्ट देखने को मिला नहीं, बिकॉज लाइव्स ऑलरेडी उतनी अच्छी नहीं थी, तो इमरजेंसी ने ज्यादा इफेक्ट नहीं दिया था मिजोरम के ऊपर। बट 1976 में लालडेंगा इंडिया में वापस आ जाते हैं पीस टॉक्स को वापस से स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज दोनों साइड में जाने जा रही थी और ये सस्टेन्ड वायलेंस कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता था। 6 साल तक कड़ी मशक्कत के बावजूद कोई रिजल्ट नहीं निकलता है एंड 1982 जनवरी में MNF को इंडिया में आउटलॉ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लालडेंगा और उनके जितने भी इमीडिएट रिलेटिव्स थे उन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। 31 अक्टूबर 1984 इसी दिन हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन कर दिया जाता है।
by 2 Sikh bodyguards. इंदिरा गांधी की डेथ के बाद पीएम की कुर्सी संभाली इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी ने. Now unlike previous prime ministers, राजीव गांधी मिजोरम सेसेशनिज्म को रोकना चाहते थे, मगर बातचीत से. And it worked. Because 30th of June 1986 में मिजोरम पीस अकॉर्ड्स को साइन किया जाता है बिटवीन MNF, मिजोरम गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट. इस अकॉर्ड्स को इंडिया में वन ऑफ द सक्सेसफुल अकॉर्ड्स के अंडर माना जाता है, जिसके बाद मिजोरम में कोई भी सेसेशनिस्ट वायलेंस नहीं हुआ और फॉर द फर्स्ट टाइम मिजोरम में आगे चल करके इलेक्शंस हुए. जुलाई 26, 2021 इस दिन मिजोरम पुलिस और असम पुलिस के बीच में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसमें 6 असम पुलिस और एक सिविलियन की डेथ, उसके साथ ही साथ 60 पीपल इंजर्ड हो जाते हैं. ये शायद से फर्स्ट एंड द ओनली इंसिडेंट होगा जहां पर 2 स्टेट पुलिस फोर्सेस के बीच में एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो. कॉन्फ्लिक्ट के पीछे बाउंड्री डिस्प्यूट को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जहां पर मिजोरम असम के छाछा डिस्ट्रिक्ट को क्लेम करती है. ये कहानी कभी बाद में डिस्कस की जाएगी. आफ्टर ऑल ऐसे इंसिडेंट्स हर दिन आपको देखने को नहीं मिलते हैं. ये अपने आप में एक यूनिक इंस्टेंसेस है जहां पर एक डीप अंडरलाइंग स्टेट राइवलरीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट आपको समझ में आती है. ये एक छोटी सी कहानी थी एक ऐसे राज्य के बारे में जिसकी एक अनोखी कहानी है. अगर मैं मिजोरम के बारे में और भी बताना चाहूँ तो ये वीडियो 12 या 13 मिनट का नहीं बल्कि 12-13 घंटे का हो जाएगा. इसके लिए आज के लिए सिर्फ और सिर्फ हम इतना ही बात कर पाएंगे. मगर अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया ही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. उसके साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक और शेयर दे दें. और अगर हो सके तो हमें कमेंट भी कीजिए कि हम ऐसा क्या नया कर सकते थे जिससे कि आपको पसंद आ जाए ये वीडियो. और ये सब करने के लिए आपका धन्यवाद.